Assalamu alaikum, dear students. I'm your lecturer Babar Akram. Today we are going to discuss impact of different types of shares on EPS. यानी EPS हमने पढ़ ली थी अर्निंग पर शेयर्स। अब हम देखेंगे भाईजान हर जो उनसे हमारे पास शेयर्स होते हैं, जो भी कंपनी के पास टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, उनका क्या क्या इंपैक्ट आ रहा होता है ईपीएस पे। ईपीएस की कैलकुलेशन में वो क्या अपना और वाइटल रोल जो है वो पे कर रहे होते हैं। लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाईजान ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो क्या होते हैं और इनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे वाइल कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। क्या कहता है नहीं, एन ऑर्डिनरी शेयर इज एन इक्विटी, यानी यहीं से आपको पता चलेगा भाईजान ये इक्विटी की आइटम है। ओके होगा। इंस्ट्रूमेंट दैट इज सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर क्लासेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सबऑर्डिनेट मींस यानी यहाँ पे उसका कहने का मतलब भाईजान ये वो शेयर्स जिनके पास वोट करने का राइट होता है, यानी यही जो हैं यही अपने डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर रहे होते हैं, अपने ऑडिटर्स को भी अपॉइंट कर रहे होते हैं। सारे यानी जो मेजर काम जो होते हैं वो अपनी वोट की पावर से जो है वो ये यूज करके कर रहे होते हैं। फिर क्या कहता है, दी ऑर्डिनरी शेयर्स यूज्ड इन द ईपीएस कैलकुलेशन आर दोज इंटाइटल्ड टू द रेजिडुअल प्रॉफिट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिविडेंड्स रिलेटिंग टू ऑल अदर शेयर्स हैव बीन पेड। अब यहाँ पे उसने जी बड़ी मजे की बात की। वो कहता है भाईजान ईपीएस की जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी जो है वो डिपेंड कर रही होती है ऑर्डिनरी शेयर्स पे। और वो कहता है भाईजान इसकी कैलकुलेशन से पहले पहले आपने जितना भी डिविडेंड हो दूसरे शेयर्स का वो आपने दे देना है। ओके हो गया। यानी इससे निकाल के फिर आपने जो है वो सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है। फिर क्या कहता है, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस शेयर, यानी रिडीम से आपको मतलब जाहिर हो रहा होगा रिडीमेबल, यानी दोबारा आप कंपनी जो है उन शेयर को लेती है वापस या ले सकती है। ओके हो गया। दीज शेयर्स आर क्लासिफाइड एज लाइबिलिटीज, यानी भाईजान ये शेयर जो है ये लाइबिलिटीज होते हैं कंपनी की, ये कंपनी की इक्विटी में ऐड नहीं हो रहे होते, ये क्या है कंपनी की लाइबिलिटीज होते हैं। कैसे जी, एनी डिविडेंड रिलेटिंग टू दैट शेयर इज रिकग्नाइज एज ए फाइनेंस कॉस्ट, और इनके जो अगेंस्ट जो भी डिविडेंड आप जो है पे कर रहे होते हैं, जो भी प्रॉफिट्स में से शेयर दे रहे होते हैं, वो आप क्या रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, वो डिविडेंड नहीं रिकग्नाइज करते, आप उसे एज ए फाइनेंस कॉस्ट। और इनका क्या होता है ज्यादातर, इनका भाईजान फिक्स होता है रेट। क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर किस पे उसे बता देते हैं भाईजान, 10%, 5%। इसके मुताबिक आप जो है पहले ही कैलकुलेशन करके अपने प्रॉफिट में जो है से निकाल लेते हैं। कैसे, फाइनेंस कॉस्ट उसे रिकग्नाइज करके, उसे एंडिंग में आगे कोई डिविडेंड्स की कैलकुलेशन सेपरेटली नहीं हो रही होती, इसे हम फाइनेंस कॉस्ट रिकग्नाइज इनिशियली कर लेते हैं और ये आपकी लाइबिलिटी होती है। और कंपनी जो है जब ये शेयर बेच रही होती है, प्रेफरेंसेस शेयर, प्रेफरेंस रिडीमेबल शेयर्स, तो कंपनी साथ उन्हें टाइम पीरियड बता रही होती है कि भाईजान ये मैं कितने टाइम पीरियड के लिए खरीद रही हूँ, आपको मैं कितना इस पे इंटरेस्ट पे कर रही होंगी और कब हम आपसे इसे बाय बैक यानी वापस जो है वो परचेज कर लेंगे। ओके हो गया। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है उसने फाइनेंस कॉस्ट रिकग्नाइज कर लेनी, इट इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द कंटिन्यूस ऑपरेशन एंड नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। उसने कहा भाईजान आपने फाइनेंस कॉस्ट रिकग्नाइज कर ली, इसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे आपने कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी, ना ही कोई एंट्री पास ऑन होगी फर्दर। अब आगे देखते हैं भाईजान, ये तो हो गया रिडीमेबल। अब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी रिडीमेबल क्या था, उस पर उन्होंने बकायदा टाइम बताया होता था कि हम जो है आपसे ये शेयर जो है वो परचेज या बाय बैक कर लेंगे। अब इरिडीमेबल क्या है, अब इरिडीमेबल से आपको पता चल रहा होगा कि भाईजान इरिडीमेबल यानी कंपनी बायबैक नहीं कर रही है, इसे ले नहीं रही होगी, स्पेसिफिक टाइम नहीं डिफाइन किया होता। इसमें क्या होता है, कंपनी जो है इसे वापस कब ले रही होती है, ऑन डेट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या है, यानी कंपनी जब लिक्विडेट हो रही हो, जब कंपनी कहते हैं भाईजान बस मेरे हाथ जुड़े हैं, मैं अपनी कंपनी जो है कागज सारे उसके जो है वो खाते खाते बंद करा के मैं घर जा रहा हूँ, तब कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है और इन शेयर्स को जो है वो प्रेफरेंस दे के इनसे पहले जो है परचेज करती है। ओके हो गया। अब जी शेयर्स आर क्लासिफाइड एज इक्विटी। अब ये देखें प्रीवियस लाइबिलिटीज से, यानी वो रिडीमेबल जो है हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, और जो इरिडीमेबल यानी जो आप बाय बैक नहीं कर रहे होते, आप उन्हें जो है वापस नहीं ले रहे होते, सर्टेन टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होता, वो आपकी किस कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं, यानी वो कहते हैं कि भाईजान इन्हें हमें एज ए इक्विटी रिकग्नाइज करेंगे एंड डिविडेंड्स रिलेटिंग टू दी इज डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और इन पे जो भी डिविडेंड होता है वो हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो है मेंशन करेंगे। दूसरों का क्या था, हम एसओसीआई में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में फाइनेंस कॉस्ट रिकग्नाइज करते थे। एमसीक्यूज में भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो कंपैरिजन की वजह से पूछ भी सकता है। इसमें क्या है, वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हम उसका डिविडेंड रिकग्नाइज करेंगे। द डिविडेंड मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द ईयर टू अराइव एट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। लेकिन
सारा कुछ करेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि भाईजान जो आपका प्रॉफिट हो उसमें से आपने इरिडीमेबल का डिविडेंड जो है वो माइनस करके फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पे ईपीएस की कैलकुलेशन होनी है, यानी ये भी ईपीएस से रिलेट नहीं करेंगे। फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में जो है उनके में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, यानी उन पे पर अर्निंग शेयर जो है वो निकल रही होगी। फिर क्या कहता है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। अब वो कहता है ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट मीन टाइटल इट शेयर होल्डर टू ऑर्डिनरी शेयर। यानी आपका कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई आपने जो है वो शेयर परचेज कर लिए, क्या कहता है कंपनी जी इतने साल बाद या सर्टेन टाइम पीरियड लिखा होता है, इसके बाद जो है हम कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में, आपके पास क्या होगा, वोट करने का राइट होगा। ये जो है आपके पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स डू नॉट इंपैक्ट कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। ये जो है आपके ईपीएस की कैलकुलेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं कर रहे होते, सेम। लेकिन जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस, अब ईपीएस की भी दो टाइप्स हैं, एक होता है बेसिक ईपीएस और एक हमारा होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। अभी हम जो है सारी डिस्कशन बेसिक्स पे करेंगे, डाइल्यूटेड को हम बाद में सेपरेटली डिस्कस करेंगे, यानी फिनिशर हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं अभी और बाद में हम डाइल्यूटेड डिस्कस कर रहे होंगे। माइट डिफर फ्रॉम बेसिक ईपीएस व्हेन देयर आर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स इन एग्जिस्टेंस। ये जो है इंपैक्ट कहाँ कर रहे होते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में। बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में भाईजान ये कोई जो है आपका इंपैक्ट या इनका कोई भी असर सूख नहीं होता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा कि भाईजान हमारे पास कौन कौन से शेयर्स होते हैं कंपनी ने लिए होते हैं और इनका क्या क्या जो होता है वो इंपैक्ट आ रहा होता है ऑन कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। क्या ईपीएस में क्या रोल अप्लाई कर रहे होते हैं, इनके डिविडेंड्स को हम कैसे रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, इनको अगर हम कोई शेयर दे रहे होते हैं यानी जो फिक्स प्रॉफिट दे रहे होते हैं उसको हम कैसे रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अपने लेक्चर बाबर अकरम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।